हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप सभी की हेल्थ और आप सभी की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर हम सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय समिति और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमएस, ठीक है, तो इन स्कूलों में, ठीक है, इन स्कूल्स के क्लास 9th का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें पूछे जाने वाले एक सब्जेक्ट है जनरल साइंस। तो आज की वीडियो में हम जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 1 कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इन तीनों एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हम कवर कर रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हमने इसके 5 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे जो प्रीवियस पार्ट्स हैं इस चैप्टर के नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप पहले उन पार्ट्स को देखिए, तब जाके आप पार्ट 6 को कंटिन्यू करें, ताकि आपको जो भी इस पार्ट में समझाया जाएगा वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो हम अभी तक हमने पढ़ा कि क्रॉप प्रोडक्शन में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कई टाइप से होते हैं। स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस अपनाई जाती है वो सारी क्या कहलाती हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहलाई जाती हैं। इसमें सबसे पहला था सॉइल प्रिपरेशन, यानी ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फिर था सोइंग, देन उसके बाद था एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, फिर था इरिगेशन, ठीक है। तो ये हम 4 स्टेप्स पढ़ चुके हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के। अब हम पढ़ रहे हैं वीडिंग, ठीक है। वीडिंग ये 5th स्टेप है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि वीड क्या होता है। द अनवांटेड और वाइल्ड प्लांट्स विच ग्रो अलोंग द विथ कल्टिवेटेड क्रॉप आर कॉल्ड वीड, ठीक है। तो वीड को हिंदी में कहते हैं खरपतवार, ठीक है, खरपतवार। तो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। अब होता क्या है कि जब हम प्लांट्स प्रोडक्शन करते हैं, फसल होने लगती है, ठीक है, ये क्या है? मेन फसल है, ये क्रॉप है, ये क्रॉप के प्लांट है मेन, अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जैसे जैसे प्लांट्स ग्रो होते हैं तो इनके साथ छोटे छोटे अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। ये ग्रो कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर ठीक है, खेत है, ये जरूरी थोड़ा है कि एक ही प्लांट हो, और छोटे छोटे प्लांट्स हो रहे हैं तो उनमें क्या है, वो भी साथ में होते रहेंगे। लेकिन नहीं, ये हमारी क्रॉप की ग्रोथ के लिए, एक हेल्दी क्रॉप के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ें होती हैं ये वीड्स, ठीक है। ये वीड्स यानी खरपतवार बहुत ख़तरनाक चीज़ है। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रिएंट, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स टोटल इनको जाना चाहिए था, ये इसके हक का खाना खा देते हैं, ठीक है। यानी जो इस प्लांट को, जो मेन फसल को चाहिए होता था, ठीक है, चाहिए जाना चाहिए था, वो ये यूज़ कर लेते हैं। वाटर मिल रहा है तो वाटर का कुछ अमाउंट इनको भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, तो जो पूरा हमारे इसको जाना चाहिए, फसल को जाना चाहिए, वो इसका एब्जॉर्व कर लेते हैं ये वीड्स। तो इससे क्या होता है, हमारी जो क्रॉप है इसके प्रोडक्शन पे, यानी इसकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। और क्या होता है, स्पेस भी ये ज़्यादा घेरते हैं। तो इससे क्या होता है कि स्पेस ये डेंस हो जाते हैं, ठीक है। डेंस होने के कारण इन्हें प्रॉपर जो हमारे क्रॉप है इनको फैलने की अच्छी तरीके से क्या जगह नहीं मिल पाती, स्पेस नहीं मिल पाता, काफ़ी डेंस हो जाते हैं, ठीक है। और जो भी इनके मिनरल्स का, जो भी इनके पार्ट का मिनरल्स हैं वो भी क्या हो रहा है, ये खा ले रहे हैं, ठीक है, ये एब्जॉर्व कर ले रहे हैं वीड्स। तो इसलिए वीड हमारी जो क्रॉप है उसके प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो these are harmful because they consume a lot of fertilizers, water, sunlight and space meant for the crop plants and reduce the crop yield and lower the quantity of food grains। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो हमारी क्रॉप प्लांट है इसके बदले का, ठीक है, जो मिनरल्स, फर्टिलाइजर, सनलाइट इनको जानी चाहिए थी, ये वीड उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं, जिससे हमारी जो क्रॉप की फसल है, ठीक है, उसकी लोअर क्वांटिटी में होती है, उसकी ग्रोथ इफेक्ट होती है। तो इसलिए ये अनवांटेड या वाइल्ड प्लांट्स कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं? वीड यानी खरपतवार। सम ऑफ द कॉमन वीड्स यानी अनवांटेड प्लांट्स फाउंड इन अ वीट और राइस फील्ड्स विच इज़
ठीक है, ये कौन कौन से हैं? ये होते हैं वाइल्ड ओट्स जिसे जावी भी बोलते हैं, ग्रास घास, एमरैंथस जिसे चौलाई भी कहते हैं, ये चौलाई वाली नहीं है जो हम खाते हैं, ये जंगली चौलाई होती है, ठीक है। फिर आता है सेनोपोडियम यानी बेथुआ, ठीक है। तो ये 4 टाइप के क्या होते हैं, वीड्स होते हैं जो कि वीट और राइस फील्ड में होते हैं और जो इनकी ग्रोथ को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम अ फील्ड इज़ कॉल्ड वीडिंग, यानी फसल के खेत से खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निराई। इंग्लिश में वीडिंग, हिंदी में निराई। तो इन अनवांटेड प्लांट्स को हटाने को हम क्या कहते हैं? निराई कहते हैं या वीडिंग कहते हैं। वीडिंग इज़ नेसेसरी बिकॉज वीड्स compete with crop plants for water, nutrients, light and space and hence affect the growth of crop, जैसा कि मैंने आपको समझा चुका हूँ। सम वीड्स इंटरफेयर इवन द हार्वेस्टिंग, तो हार्वेस्टिंग मतलब जब फसल पक जाती है उस टाइम पे इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं वीड्स, और कुछ वीड पॉइजनस होते हैं जो एनिमल और ह्यूमन बींग्स यानी जो किसान होता है, ह्यूमन होता है मनुष्य, तो उसको भी क्या पहुंचा सकते हैं? हार्म पहुंचा सकते हैं। तो वीड खतरनाक भी हो सकते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। तो अगर हमें वीडिंग को करना है यानी उनको हटाना है वीड्स को, तो उनको सबसे हटाने की सबसे करेक्ट टाइम कौन सा होता है? सबसे बेस्ट टाइम जब उन पर फ्लावर और सीड आती है उनसे पहले का। अगर फ्लावर और सीड आ गई तो वो तेज़ी से फैलने लगते हैं और हमारी क्रॉप को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो द मैनुअल, ठीक है। अब ये जो वीडिंग प्रोसेस होती है ना इनको हटाने की, इनको हाथ से भी किया जाता है मैनुअली, ठीक है। तो मैनुअली करने के लिए खुरपी का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? खुरपी का। तो हम इसमें करते क्या है, जो वीड होता है इसको जड़ से उखाड़ देते हैं या इसको काट देते हैं, ठीक है, ताकि ये दोबारा ना हो पाए। तो अगर दोबारा होती है तो दोबारा काटना पड़ता है, तो इससे अच्छा है इसे जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए। तो ये किया जाता है खुरपी की हेल्प से। अब जरूरी नहीं कि अब देखो बड़े फील्ड्स हैं तो हाथों से करना पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्पेशल केमिकल यूज़ करते हैं, जैसे 2,4-D, ठीक है, 2,4-D और MCPA, ये 2 टाइप के हम क्या कहते हैं केमिकल यूज़ करते हैं। तो ये केमिकल्स क्या होते हैं? डिस्ट्रॉइंग द वीड्स बाय स्प्रेइंग स्पेशल केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड्स, ठीक है। तो विशेष रसायन के छिड़काव से खरपतवारों को नष्ट करना खरपतवार नाशी कहलाता है। तो ये वीडिसाइड्स हैं, ये 2 टाइप के वीडिसाइड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये था वीडिसाइड्स। अब हमारी क्या हो गई है, फसल पक चुकी है। अब हमारी फसल पक चुकी है, वो कटाई के लिए बहुत तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसकी कटाई करते हैं। तो कटाई के लिए कौन सा टूल हम यूज़ करते हैं? ये करते हैं दराती यानी सिकल, ठीक है। तो अगर हम हाथ से मैनुअली कर रहे हैं हार्वेस्टिंग यानी कटाई कर रहे हैं, फसल को काट रहे हैं हाथों से, तो ये किया जाता है सिकल यानी दराती की हेल्प से, और इसे कहते हैं मैनुअल हार्वेस्टिंग। और इसके बदले अगर हम बड़े बड़े खेत हैं उसमें हम बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा क्या करते हैं, इस प्रोसेस को करते हैं, हार्वेस्टिंग को कटाई करते हैं। तो ये किया जाता है मोटराइज्ड मशीन के द्वारा, इसको बोलते हैं हार्वेस्टर, ठीक है। अगर मैनुअली कर रहे हैं तो सिकल, अगर मशीन के थ्रू कर रहे हैं तो हार्वेस्टर कहलाता है। अब ये हार्वेस्टिंग होता क्या है? द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द मैच्योर्ड फूड क्रॉप, जब हमारी फूड क्रॉप पक जाती है तो उसको काटना और इकट्ठा करना, ये कहलाता है हार्वेस्टिंग, ठीक है। परिपक्व खाद्य फसल को काटने और इकट्ठा करने की प्रोसेस कहलाती है हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग सबसे पहला होता है, तो 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हार्वेस्टिंग, देन थ्रेसिंग, देन विनोइंग, ठीक है। विनोइंग और थ्रेसिंग। तो हमने हार्वेस्ट देखिए, अब 3 चीज़ें होती हैं। ये खेत है, इसमें फसल है, ठीक है। इस फसल को हमने काटा और इकट्ठा कर लिया, ठीक है। क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया, ये कहलाएगा हार्वेस्टिंग, ठीक है। अब देखिए, अब ये वो होती है, क्या कहते हैं, ये फ्रूट ग्रेन होती है, इसमें ये यहाँ पर क्या है, ये बीज है, ठीक है। अब इस बीज को, इस पूरा पौधा है, ठीक है, इस पौधे को जो हमने काट के रखा था इसको हटा देना, नीचे का अलग कर देना, ठीक है। चारे के लिए गाय, ये जो हमारे पालतू जानवर होते हैं इनके लिए ये इसका भूसा इकट्ठा कर दिया जाता है और इसको हम अलग कर देते हैं। इसे बोलते हैं चाफ। क्या बोलते हैं? चाफ बोलते हैं। इसको अलग कर देना प्लांट से,
ये कहलाता है थ्रेसिंग। ये क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। ये इसको बीज अलग कर दिए ना, तो ये बीज हमने अलग कर दिए, ये कहलाता है थ्रेसिंग। फिर अब ये जो बीज हैं इनमें अभी भी, जैसे चावल है, अभी भी बाहर से कवरिंग है, तो इस कवरिंग को हटाना, ठीक है, इस कवरिंग को हटाना ये कहलाता है विनोइंग। तो 3 चीज़ें हैं, खेत से फसल को हटाना हार्वेस्टिंग, अब जो फसल हमने काट के लगे इसमें से बीज को अलग करना ये कहलाता है थ्रेसिंग। अब उस बीज जो अलग कर रखे हैं उसमें से जो कवर होती है, ठीक है, जो कवर होता है उसको भी हटा देना, और मेन जो चावल है अंदर का, ठीक है, राइस है, उसको अलग कर देना, वो कहलाता है विनोइंग। तो आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे, आई होप, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि थ्रेसिंग क्या होता है। सेपरेशन ऑफ ग्रान फ्रॉम द स्टॉक, ये कहलाता है स्टॉक। देखिए ये पूरा है, ये कहलाता है स्टॉक। तो स्टॉक में से हमने दाने दाने अलग कर दिए, क्या कर दिए? दाने दाने अलग कर दिए, तो ये प्रोसेस कहलाती है थ्रेसिंग। अब बड़ी मोटराइज मशीन है तो उसे हम बोलते हैं थ्रेसर या कंबाइन। तो थ्रेसर और कंबाइन, ये आप देख सकते हैं इतनी बड़ी मशीन है, तो इसे थ्रेसर बोलते हैं या कंबाइन बोलते हैं। तो इसका यूज़ होता है थ्रेसिंग के लिए। तो ये मेन, ये ग्रेन है, ग्रेन में से हमने ये अलग कर दिए हैं, ठीक है, स्टॉक में से ये दाने अलग कर दिए हैं, ये कहलाता है थ्रेसिंग। अब थ्रेसिंग में से सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चाफ, अब ये क्या है? चाफ है, ये ग्रेन विथ कवरिंग कहलाता है चाफ, ठीक है। अब चाफ को क्या करते हैं हम? पटकते हैं, जिससे क्या होता है, ये जो उसके बाहर की कवरिंग है ये टूट के अलग हो जाती है और इसे हम हाइट से गिराते हैं। अब यहाँ से क्या आ रही है? हवा चल रही है, तो जो हमारा मेन ग्रेन है, ठीक है, अंदर का अनाज है, ये यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, और जो भूसा है वो हवा की मदद से दूर क्या हो जाएगा? फ्लो हो जाएगा, ठीक है, बह जाएगा, उड़ जाएगा। तो ये कहलाता है विनोइंग। तो सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चाफ एंड हस्क विद द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड विनोइंग। तो इसमें से इसको अलग करना थ्रेसिंग, और इसमें से कवरिंग को हटाना विंड की मदद से और अनाज निकाल लेना, ये कहलाता है विनोइंग। तो आपको हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग और विनोइंग में डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है। जो मशीन यूज़ की जाती है उसे कहते हैं थ्रेसर या कंबाइन। अब देखिए फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का जो हमारा सबसे लास्ट स्टेप होता है ये होता है स्टोरेज। क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड। अब स्टोरेज होता करते क्यों है? अगर हमें जो हमने अनाज बोया है, ठीक है, हमारे अनाज बोया है, हमने इकट्ठा कर लिया हार्वेस्टिंग के बाद, तो उसके लंबे टाइम तक चलाने के लिए, यानी उसको मॉइस्चर यानी नमी से बढ़ाने के लिए, इंसेक्ट्स यानी कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव हैं उस अनाज को ख़राब ना कर दे, तो उसको सेफ रखने के लिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? सेफ रखने के लिए उसका स्टोरेज करते हैं। तो इस स्टोरेज, ठीक है, ये स्टोरेज कैसे करते हैं? जो हम ताज़ा हार्वेस्टिंग के बाद क्या करते हैं, फूड ग्रेन हमारा इकट्ठा हुआ रहता है, उसमें क्या होता है, अभी भी मॉइस्चर होता है, तो इस मॉइस्चर को अभी हटाना बाकी है। अगर ये मॉइस्चर को हम हटाएंगे नहीं तो इसमें क्या हो जाएगा, इस नमी के कारण इसे कीड़े खा देंगे, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव हो जाएंगे और इस फसल को, जो भी स्टोरेज हमने हार्वेस्ट करा है, इसको बर्बाद कर देंगे। तो इससे पहले हमें इस मॉइस्चर को क्या करना है, हटाना है, ठीक है। तो इस मॉइस्चर को हटाने के लिए स्टोरेज से पहले हम उसे क्या करते हैं, द ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन, धूप में हम सुखाते हैं। धूप में सुखाने से क्या होता है, उसका मॉइस्चर उड़ जाता है और वो एक ड्राई पोजीशन में पहुंच जाता है, ठीक है। ड्राई पोजीशन में ये सबसे ज़्यादा सेफ रहते हैं हमारे अनाज, ठीक है। तो इंसेक्ट्स, ठीक है, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब से बचे रहेंगे अगर हम उसे प्रॉपरली ड्राई करेंगे, ठीक है। और कहाँ पर करते हैं हम ड्राई? सन की, यानी सनलाइट में से ड्राई किया जाता है। तो फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन ए जूट बैग और मेटेलिक बिन। तो जो फार्मर्स होते हैं छोटे, ठीक है, जो छोटे फार्मर्स होते हैं तो वो अपने अनाज को किस में इकट्ठा करते हैं? जूट बैग में करते हैं, बोरे में, या, ठीक है, अदर ऑप्शन है मेटेलिक बिन यानी बक्से में, ये टीन का बक्सा होता है, इसमें स्टोर करते हैं, या जूट के बैग में इसको स्टोर करते हैं। और अगर बहुत लार्ज अमाउंट में आपके पास क्या है, फसल को क्या, ग्रेन्स को क्या करना है, स्टोरेज करना है, तो हम साइलोस का, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं। ग्रेनरी यानी
जो भी हमारे गोदाम वगैरह होते हैं, ठीक है, उन्हें ग्रेनरी कहते हैं। तो वहाँ पर इनका हम स्टोरेज करते हैं। और पुराने टाइम पर हम किसका यूज़ करते थे, हम नीम की सूखी पत्तियों का यूज़ करते थे, जिससे जो कीड़े मकोड़े हैं इससे दूर बने रहें, ठीक है। इसको फसल को जो भी हमने स्टोरेज करी है इससे दूर रखें। तो ड्राई नीम लीव्स का यूज़ करते हैं, उसका साइलोस का यूज़ करते हैं, गोडाउन्स में इसको स्टोर करके रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, तो ये साइलो हैं, ये बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, इनमें इनको यहाँ पर ये पूरे फूड ग्रेन से भरे रहते हैं, ठीक है। तो ये साइलोस कहलाते हैं। और बड़े बड़े गोडाउन्स ये इस तरीके से, ये जूट बैग्स हैं, इनको स्टोरेज किया जाता है, ठीक है, ताकि ये फ्रूट लंबे टाइम तक सेव रखें, अगले साल हम इन्हें एज ए सीड काम कर सकें और फ्यूचर के यूज़ के लिए हम इसे स्टोरेज कर सकें। तो ग्रेनरी हो गया, स्टोरेज हो गया, जूट बैग हो गया, और मेटेलिक बिन्स हो गए, और ड्राई नीम की पत्तियाँ, ठीक है, सूखी नीम की पत्तियों का भी यूज़ किया जाता है। सो फ्रेंड्स, अब आता है फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब ज़रूरी नहीं कि जो हमें खाने की जो सामान मिल रहा है, ठीक है, जो भी हमें खाने के लिए मिल रहा है वो सिर्फ हमें प्लांट बेस्ड फूड ही मिले, हमें एनिमल बेस्ड फूड भी मिलता है। अब एनिमल फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, कई टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, कई टाइप के हमारे मिनरल्स होते हैं जो प्लांट बेस्ड फूड से नहीं मिलते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से मिल सकते हैं? एनिमल बेस्ड फूड से मिलते हैं। अब एनिमल बेस्ड फूड क्या होता है? मिल्क, ठीक है, मिल्क, एग, मीट, ये सारे हमें कहाँ से मिल सकते हैं? एनिमल से मिलते हैं। तो द फूड इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर रेयर्ड। तो दिस इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, यानी पशुपालन। तो एनिमल्स से जो फूड मिलता है उनको, उस चीज़ के लिए उनको पालना, ठीक है, ये कहलाता है पशुपालन। दिस ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ और ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। हम उनकी खाना खिलाते हैं, उनको चारा वगैरह, उनको रहने के लिए जगह देते हैं, शेल्टर देते हैं, उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, उनकी ब्रीडिंग यानी उनका रिप्रोड्यूस करते हैं उनको, ठीक है। तो ये कहलाता है एनिमल हस्बेंड्री। जो भी हमें फूड एनिमल से मिलता है तो ये कहलाता है एनिमल फूड। जैसे कुछ सर्टेन प्रोटीन्स होते हैं जो हमें प्लांट बेस्ड फूड से नहीं मिल पाते हैं, वह हमें एनिमल बेस्ड फूड से ही मिल पाते हैं। एनिमल बेस्ड फूड कौन कौन से हैं? मिल्क, एग और मीट। तो ये सारे को पाने के लिए, इस टाइप के फूड को पाने के लिए हम उन जानवरों को क्या कहते हैं? पालते हैं। तो इसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। सो फ्रेंड्स, ये था पार्ट 6 ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे चैनल पर जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।